नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे अंगारक योग के बारे में। अंगारक योग का आपने बहुत नाम सुना होगा। अंगारक योग जो है वो एक योग कम और दोष ज्यादा माना जाता है, लेकिन योग और दोष में फर्क होता है। जो योग सिर्फ एक योग होता है, मतलब कि उसका इफेक्ट अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, और दोष वह है जिसका इफेक्ट बुरा ही होता है। तो अंगारक योग को ज्यादातर लोगों ने अंगारक दोष बना दिया है। अंगारक दोष के नाम से बहुत ही चलता है ये। तो अंगारक जो दोष है वो कैसे बनता है? वो मंगल और राहु की या मंगल और केतु की युति से बनता है। आपके सामने ये जो कुंडली ले रखी है मैंने, उसमें आप देख पा रहे हैं मंगल और राहु यहाँ पे युति कर रखी है कुंभ राशि में, 7वें घर में। तो ये अंगारक योग बन गया, यानी अंगारक दोष बन गया। तो और मैं ये बताने से पहले ये बता देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। अगर आपको सीखने की इच्छा है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको अंगारक योग के बारे में पता चलेगा कि इसको फलित कैसे करते हैं और ये अंगारक योग हमारे जीवन में कैसे इफेक्ट देता है और क्या ये सच है या नहीं है, और इस योग की कितनी सच्चाई है। और आप इस वीडियो को देखने के बाद या मेरे सारे जो वीडियो है उनको देखने के बाद आप एक खुद ज्योतिषी बन जाओगे और आप समझ जाओगे कि प्लेनेट को कैसे प्रेडिक्ट किया जाता है और ज्योतिष में कितनी सच्चाई है। ज्योतिष में कोई भी ग्रह बिल्कुल बुरा नहीं होता और कोई भी ग्रह बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो हम चर्चा करते हैं आज के हमारे टॉपिक पे अंगारक योग के बारे में। तो अंगारक जो योग है वो राहु और मंगल की युति से बनता है, तो उसे अंगारक योग कहते हैं। तो हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 27 जून 1988, यानी कि 10:45। तो अब ये अंगारक योग 7वें घर में बना है और कुंभ राशि में बना है। तो अब हमें इसका अंगारक योग का प्रेडिक्ट करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ अंगारक योग होता क्या है। अंगारक योग का जो लक्षण है और जो मतलब फल है वो ये है कि अंगारक योग में जातक को बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत गुस्से वाला होता है, और यानी अंगारे की तरह, मतलब वो गर्म होते देर नहीं लगती उसको, वो मतलब एकाएक गर्म हो जाता है। यानी कि हमने कुछ कहा और उसको झट से वो गुस्से में आ गया और मतलब आपको वो उसने कुछ कह दिया या रिजल्ट दे दिया अपना। तो ये अंगारक योग का जैसे नाम है अंगारा, तो वैसे ही ये अंगारक योग मतलब अपने नाम की तरह ही है। बहुत क्रोध और गुस्से से भरा होता है, उसे अंगारक योग कहते हैं। तो ये योग है, अब इसको हम जानते हैं। तो मेरी एक थोड़ी सी मतलब रिक्वेस्ट है या वो है कि कोई भी मतलब ज्योतिष में एक नियम है, बहुत ही अच्छा नियम है। सारे जो ज्योतिषाचार्य है वो कहते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। नियम ये है कि कोई भी प्लेनेट या कोई भी योग या कोई भी मतलब मान लीजिए आप दोष है, वो अपना रिजल्ट जो है वो अपने दशा अंतरदशा और महादशा में ही देगा। तो जैसे अंगारक योग है तो ये मंगल और राहु से बनता है, तो ये जो योग है वो राहु और मंगल की दशाओं में ही देगा, न कि ये गुरु केतु की दशाओं में देगा। हाँ, जब जब इनका अंतरा आएगा, प्रत्यंतर आएगा, तो वो अपना रूप दिखाएगा जैसा उसका अंतरा है, जैसी उसकी प्रत्यंतर दशा है। तो हम ये मान लीजिए कि अंगारक योग ये नहीं है कि पूरी जिंदगी उस व्यक्ति को गुस्सा आएगा, तो इस योग में इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम प्रेडिक्ट करके देखेंगे कि योग है क्या, आखिर सच्चाई क्या है, और प्रेडिक्शन से हर योग की सटीक डेफिनेशन का पता चलता है। तो अब हम प्रेडिक्ट करने के लिए मैं आपको एक नक्षत्रों की ज्योतिष बताता हूँ। मैं जो ज्योतिष करता हूँ वो नक्षत्र के हिसाब से ज्योतिष करता हूँ, और मेरा जो रिजल्ट है वो मैं जन्म कुंडली और ये भाव कुंडली इनके द्वारा निकालता हूँ। ज्यादातर आपने जो ज्योतिषाचार्य देखे होंगे वो जन्म कुंडली के ऊपर ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन
ये जो भाव कुंडली है उसको कोई नहीं देखता। तो मैं जो ज्योतिष में जन्म कुंडली और भाव कुंडली इन दोनों का यूज करता हूँ और उससे ही रिजल्ट निकालता हूँ। तो अब हम रिजल्ट निकालते हैं। तो हमारे पास ज्योतिष में नक्षत्रों का रिजल्ट है। तो अब ये देखिए, राहु महाराज है और मंगल देवता है, इन्हीं से अंगारक योग बना है, तो इन्हीं के रिजल्ट निकाल। तो पहले हम मंगल देवता के रिजल्ट निकालेंगे। जो मंगल देवता इस कुंडली में 27 डिग्री, तो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। तो पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है, गुरु महाराज का नक्षत्र है पूर्व भाद्रपदा। तो आपको अगर ये नहीं पता तो यहाँ पे आप डिटेल में जाकर देख सकते हो, मंगल 27 को पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र और गुरु। और यहाँ पे आप मंगल को देख सकते हो, मित्र राशि में है और मृता अवस्था में है। वैदिक कुंड ज्योतिष और पराशरी ज्योतिष के हिसाब से मृता अवस्था में कोई भी प्लेनेट अपने रिजल्ट नहीं देता है। तो ये उचित है नहीं, क्योंकि सोचने की बात है थोड़ा सा। अगर हम इस थ्योरी पे जाएं तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चंद्रमा जो है वो भी वर्धावस्था में है और वर्धावस्था में भी रिजल्ट नहीं देता, और मंगल मृतावस्था में है। बुध बाल अवस्था में तो वो 25% रिजल्ट देगा। गुरु जो है वो भी मृत अवस्था में है, और शुक्र वो कुमार अवस्था में है, और शनि जो है वो बाल अवस्था में है, तो वो 25% रिजल्ट देगा, और राहु और केतु कोई रिजल्ट नहीं देंगे। तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि इस कुंडली में जो ग्रह हैं, मेन जो सारे ग्रह हैं वो मरे हुए पड़े हैं, तो कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जातक जन्मा भी है और बड़ा भी होगा, शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे और सारे कार्य होंगे, और सुख दुख सब भी भोगने पड़ेंगे। तो ये जो अवस्थाओं की गणित है वो मेरे कम समझ में आती है और मैं इसको कम मानता हूँ। बाकी जो मानते हैं उनके लिए अच्छी बात है, वो चलता है और ये भी सही है। उनका प्रेडिक्शन का जो तरीका है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ये तरीका जो है जो कि ऋषि मुनियों ने बनाया है, उन्होंने अपने काफी अनुभव से बनाया, तो वो भी सही है। तो हम इस बात को आगे ले चलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मंगल देवता जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है। तो पूर्व भाद्रपदा जो नक्षत्र है वो गुरु महाराज का है। तो अब हमें मंगल का रिजल्ट निकालना है। तो हम मंगल किस घरों का मालिक है? मंगल की 2 राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि 9वें घर में आ रही है, वृश्चिक राशि 4थे घर में आ रही है, और मंगल देवता खुद 7वें घर में बैठे हैं। तो हम ये लिख लेंगे कि 4, 7 और 9, ये हमने लिख लिया। ये हमने मंगल देवता के भावों को लिया। ये मैंने लिखा गणित के हिसाब से है कि आपको थोड़ा समझने में आसानी रहे। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही होता है कि जो ये वीडियो देख रहा है उसको समझ में अच्छी तरह से आए। ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो आपको इसको देखना चाहिए, ये फायदेमंद होगा। तो इसे पूरा देखिए। और 4, 7 और 9 मैंने इसलिए लिखा है कि मंगल देवता सिग्निफाई कर रहा है 4थे घर को, 7वें घर को और 9वें घर को। तो 4थे घर का संबंध 7वें से, 7वें का 9वें से, तो इसलिए मैंने मंगल के 3 ग्रह लिखे। फिर जो मंगल देवता है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु देवता किन किन ग्रहों को कर रहा है? तो आप मंगल जो देवता है उनकी जो राशियां और उनकी जो फल है वो आप भाव कुंडली से भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मंगल की अनुसार भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे गुरु है, अब गुरु जो है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? तो गुरु महाराज की जो हम लेंगे रिजल्ट वो हम भाव कुंडली से लेंगे। मंगल के भी हम भाव कुंडली से ही लेंगे। मैंने इससे लिया है इसलिए क्योंकि उन दोनों में सेम था। लेकिन यहाँ पे गुरु देखिए, यहाँ पे जो गुरु है वो वृष राशि में है, यहाँ पे मेष राशि में आ गया है। ये गणना का एक तरीका है, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो गुरु यहाँ पे 9वें घर में है और किन घरों का मालिक है? 5वें घर का मालिक है और 8वें घर का मालिक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि 5, 8 और 9। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रिजल्ट है 4, 7 और 9 और 5, 8 और 9, तो 4, 5 और 9 अगर इनको मिला दिया जाए तो ये रिजल्ट जो आए हैं अंगारक योग का, यानी जो मंगल ने जो रिजल्ट दिए हैं, यानी मंगल देवता जो रिजल्ट देंगे वो 4थे, 5वें और 9वें घर के अगर आप माने तो ये रिजल्ट है
आपको एजुकेशन में ए डिग्री के, यानी कि अगर आप एजुकेशन लेवल में यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपकी ए रैंक आएगी। ए रैंक के लिए 4, 5, चौथा, पांचवा और नवा घर होता है। और अगर आप मतलब अपने नौकरी पेशे में हो तो आपको इस यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, अब बात हमारा जो मैटर है वो है गुस्से से, कि यहाँ पे गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे गुस्सा है, बहुत कम है, बहुत ही कम है। तो बहुत कम का मतलब है कि 7वां, 8वां और 12वां, 7, 8 और 12 ये जो घर है ये गुस्से के घर होते हैं, यानी अग्रेशन के घर होते हैं। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है बंदा, यानी कि बहुत गुस्सा आता है और झट से गुस्सा आता है। लेकिन अंगारक योग का नाम है जैसे अंगारा, तो यहाँ पे अंगारा नहीं बन पा रहा है। लेकिन आपको देंगे, क्योंकि मंगल देवता जो है वो मर्त अवस्था में, यानी कि वो आपको मनवा देंगे कि मतलब मर्त अवस्था में है तो थोड़ा सा कम अंगारा है, तो आप ये मान सकते हैं। लेकिन ये बातें गले उतरने वाली नहीं है, थोड़ी देर बाद में आपको मैं वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए मंगल देवता के जो रिजल्ट है वो बिल्कुल भी अंगारे के नहीं है, अच्छे रिजल्ट आए हैं। और आप ये देख सकते हैं 5 और 4 और 9, तो 5, 7 और 9 ये जो घर है वो नैतिकता को भी दर्शाते हैं, यानी कि नैतिक इंसान जो है वो बहुत नैतिक होता है, यानी कि वो एक अच्छा इंसान होता है, अपने कार्यों में समर्थ होता है और व्यक्तिगत रूप से अच्छा योग्य माना जाता है। तो ये जो रिजल्ट है वो मंगल देवता के थे। अब मैं आपको राहु देवता के रिजल्ट दिखाता हूँ कि राहु ने क्या रिजल्ट दिए। तो राहु के जो रिजल्ट है वो आपको अगर निकालना आता है तो अच्छी बात है, अगर निकालना नहीं आता है तो आप मेरा ये जो YouTube चैनल है इसके वीडियो लिस्ट में आपको एक वीडियो मिलेगा, हाउ टू प्रेडिक्ट राहु एंड केतु। तो उसमें जाके आप ये वीडियो देख के उसमें राहु के रिजल्ट निकाल लेते हैं। राहु का रिजल्ट निकालने में कुछ समय लगता है, इसलिए मैंने ये एडवांस में पहले ही निकाल रखे हैं। तो राहु के जो रिजल्ट हैं वो है चौथा घर, छठा घर और 7वां घर और 9वां घर। और 5वां, 8वां और 9वां, तो सॉरी मैंने इसीलिए मैंने 5, 8 और 9 लिखा है। तो अब यहाँ पे देखिए जरा कि गुरु और राहु ने कैसे रिजल्ट दी। तो वही सेम रिजल्ट है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। यहाँ पे 6 आ गया, 6, 8, तो यहाँ पे आपको गुस्सा तो आएगा नहीं, लेकिन आपके 6, 8 में जो भाव है वो आपकी अग्रेशन को नहीं दर्शाएंगे। ये इस 6, 8 के आने से अब आपके प्रॉब्लम ये आएगी कि आप मतलब अगर एजुकेशन लेवल में हो तो आपकी ए डिग्री नहीं आएगी, यानी ए लेवल का वो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि छठा और 8वां घर आ गया। तो 6 और 8 बहुत बुरे घर हैं। तो अब आपको सप्लीमेंट्री का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि अगर राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतरा चल रहा है तो आपको सप्लीमेंट्री का सामना करना पड़ेगा। अगर इसमें आपको कुछ अच्छा अंतरा, यानी कि मान लीजिए राहु की दशा है उसमें सप्लीमेंट्री आ रही है और उसमें अब मंगल का अंतरा आ गया, तो फिर आपके ए डिग्री आ जाएंगे, क्योंकि राहु के दशा में मंगल का अंतरा आया तो मंगल ने अपने रिजल्ट भी जोड़ दिए, तो अब मंगल के जो रिजल्ट है वो अच्छे है, तो आपको ये फायदा हो गया। लेकिन ये इस बातों को कंफ्यूज मत कीजिए, हम दशा अंतर दशा पे बात नहीं करेंगे, हम मेन बात पे रहेंगे। तो राहु यहाँ पे जो दे रहा है वो अंगारक योग के रिजल्ट नहीं दे रहा, क्योंकि अंगारक योग के लिए 7, 8 और 12 की जरूरत होती है। यहाँ पे सिंगल 7, 8 है, तो 7, 8 के साथ 5, 9 आ गया, तो ये नैतिकता भी आ गई। तो अब उसको गुस्सा नहीं आएगा, वो गुस्सा आएगा तो उसको समझ में आए, समझ साथ में रहेगी कि मतलब ये गुस्सा मेरे लिए घातक है और नुकसानदायक है, तो मुझे ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अगर वो गुस्सा करेगा, कर भी नहीं सकता तो लेकिन कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये 6, 8 आ गया तो ये डिप्रेशन का कारक है। छठा 8वां घर है, अगर इसके साथ दूसरा घर मिल जाए तो आत्महत्या बन जाती है, लेकिन छठा 8वां भी डिप्रेशन का कारक है। तो अब आपको इस अंगारक योग में डिप्रेशन ही मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा मंगल की दशा में अच्छा रिजल्ट आएगा और राहु की दशा में अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि राहु जो है
उसने जो रिजल्ट दिए हैं उनमें डिप्रेशन दिया है, मंगल ने डिप्रेशन नहीं दिया था और मंगल ने सप्लीमेंट्री भी नहीं दी थी। तो अब अंगारक योग के ही रिजल्ट दो हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे दशा में, विंशोत्तरी दशा में, तो जैसे कि यहाँ पे केतु और ये देखिए अब यहाँ मंगल आया, तो यहाँ मंगल की जो दशा है उसमें अच्छा अंगारक योग अपना रिजल्ट जो है वो अच्छा देगा, बुरा नहीं देगा, उसमें सही सब कुछ सही होगा। और वही अंगारक योग है राहु की जब महादशा आएगी इस व्यक्ति के, तो अब उसको ज्यादा तकलीफ होगी, उसको मतलब आत्महत्या नहीं, सॉरी, उसको डिप्रेस्ड होगा वो व्यक्ति, और काफी मतलब उसको परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर वो एजुकेशन में होगा तो वो फेल भी हो सकता है सप्लीमेंट या, लेकिन उम्र के हिसाब से देखा जाए, जैसे यहाँ पे 79 है तो एजुकेशन यहाँ पे होती नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण के लिए बताया हूँ, अगर वो एजुकेशन मतलब पढ़ाई कर रहा है तो वो फिर उसमें तकलीफ आएगी उसको, और उसमें 6-8 आने के कारण वो बंदा काफी परेशान होगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि अंगारक योग जो है सिर्फ योग है, इससे घबराने की कोई आपको जरूरत नहीं है, इसके रिजल्ट हमेशा अच्छे आते हैं। ये जो इनके जो नक्षत्र हैं उनके जो मालिक अगर अच्छी जगह प्लेस हो, जैसे गुरु महाराज जो है वो 10वें घर में विराजमान है और भाव कुंडली में 9वें घर में आ जाते हैं। अगर यही गुरु महाराज यहाँ पे 12वें मीन राशि में 8वें घर में होते तो रिजल्ट बहुत अलग हो जाता। तो अंगारक योग या कोई भी योग, कोई भी दोस्त जब अपना रिजल्ट वो नहीं दे पाता जब उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो कहाँ बैठा है। तो मैं आपको एक उदाहरण और देता, लेकिन अभी समय कम है, तो अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं एक वीडियो और बनाऊं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अंगारक योग का एक वीडियो और बनाऊंगा। मैंने एक डेट ऑफ बर्थ ले रखी थी, तो लेकिन काफी बड़ा वीडियो हो गया, तो इतना बड़ा वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूं। और अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं एक नया वीडियो और बनाऊंगा अंगारक योग को लेके। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इसमें प्योर डेमो देता हूं हर वीडियो का, और हर जो प्लेनेट है उसको प्रेडिक्शन करने का। आप इस तरह का वीडियो यूट्यूब पे कहीं नहीं देख पाओगे, ऐसा समझाया हुआ वीडियो। आपने बड़े बड़े ज्योतिषी, नामी गिरामी ज्योतिषों को देखा होगा, वो सिर्फ बोलते हैं, थ्योरिकली समझाते हैं, प्रैक्टिकल उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल में सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर ले। मैं ज्योतिष की हर वो बारीक जो चीज है मैं उसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। मेरी ये जो वीडियो की सीरीज है वो चलती रहेगी और आप लोगों का सहयोग बना रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों।